अभी भी मैं 3 महीने पहले की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। हालिया समय में अर्जेंटीना और ब्राजील से 20,000 टन दालें मंगवाई हैं और हमारी वित्त मंत्री जी कह रही है कि पिछले 10 साल से पूरे जोर शोर से पल्सेस में आत्मनिर्भर बनने का अभियान चल रहा है। भारत की सरकार हो तो भारत के लोगों के प्रति आपकी कमिटमेंट बनती है, आपकी कमिटमेंट भारत के किसानों के प्रति बनती है। लेकिन आप मोजाम्बिक से मंगवा रहे हैं, आप ब्राजील से मंगवा रहे हैं, आप अर्जेंटीना से मंगवा रहे हैं, आप इंडोनेशिया से मंगवा रहे हैं, आप मलेशिया से मंगवा रहे हैं। 1,72,170 करोड़ रुपया है, सिर्फ यही किसानों को आप दे दो, एमएसपी गारंटी कानून भी बन जाएगा, देश के कृषि उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा और फसलों की डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी। वो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एक एक्शन प्लान होना चाहिए, जो एक ठोस रणनीति, ठोस रूपरेखा होनी चाहिए, इस बजट में ना तो मुझे ठोस रणनीति दिखी, ना ही कोई एक्शन प्लान दिखा, ना ही मुझे कोई ठोस रूपरेखा दिखी। दूसरी जो चीज जरूरी है इसके लिए वो है बजटीय प्रावधान, पैसे का अलोकेशन बजट के अंदर। तो ना ही मुझे वो बजट का एलोकेशन दिखा इस बजट के अंदर कि भाई कैसे आत्मनिर्भर बनाओगे, उसके लिए क्या स्कीम शुरू होगी, कितना पैसा खर्च होगा, उसके लिए कोई पैसे की अलॉटमेंट नहीं करी गई, कोई पैसा अलोकेट नहीं किया गया। तो बिना ठोस रणनीति के और बिना बजट एलोकेशन के ये आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो जाएगी, ये बात मेरी तो कम से कम समझ से परे है। मुझे तो ये बात समझ में आई नहीं है। अगर किसी भाई को समझ में आई हो तो वो कमेंट करके जरूर इस बात को बताइएगा जरूर। दूसरी बात साथियों जो समझने की है कि भाई अभी भी मैं 3 महीने पहले की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। हालिया समय में अर्जेंटीना और ब्राजील से 20,000 टन दालें मंगवाई हैं और हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि पिछले 10 साल से पूरे जोर शोर से पल्सेस में आत्मनिर्भर बनने का अभियान चल रहा है। तो 10 साल अभियान चलने के बाद अगर हमें अर्जेंटीना और ब्राजील से 20,000 टन दालें मंगवाई जा रही है, पिछले साल ओवरऑल मोजाम्बिक से अन्य देशों से दाल आई 31,170 करोड़ रुपए से अधिक की दालें आई। तो 10 साल प्रयास करने के बाद ये स्थिति है, एक बड़ा प्रश्न है। और पहले वाली सरकारों ने क्या किया 10 साल पहले से, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। अब अगली बात साथियों जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो बात समझने की है, उन्होंने कहा, वो बात कर रहे थे ऑयल सीड्स के मामले, खाद्यान्न तेलों की भी बात हुई। पिछले साल की बात करें 1,41,000 करोड़ का खाद्यान्न तेल मलेशिया इंडोनेशिया से मंगवाए गए, जिसमें से मेजॉरिटी पाम ऑयल था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर हमारी सरकारों की क्या मजबूरी है कि इनको 1,41,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, इनको 31,170 करोड़ की दालें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। अरे भाई किस देश की सरकार हो आप भारत की सरकार हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी कमिटमेंट, आप भारत की सरकार हो तो भारत के लोगों के प्रति आपकी कमिटमेंट बनती है, आपकी कमिटमेंट भारत के किसानों के प्रति बनती है। लेकिन आप मोजाम्बिक से मंगवा रहे हैं, आप ब्राजील से मंगवा रहे हैं, आप अर्जेंटीना से मंगवा रहे हैं, तो आप इंडोनेशिया से मंगवा रहे हैं, आप मलेशिया से मंगवा रहे हैं। क्या वहां के लोगों ने आपको सरकार में चुना है? तो जिम्मेदारी आपकी किसके प्रति बनती है? अपने लोगों के प्रति बनती है ना, सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी। और दूसरी बात, एक समय था माननीय राजीव गांधी जी के समय एक ऑयल सीड्स मिशन शुरू हुआ और उस समय यह तय किया गया कि भाई उस समय भी 15,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए जाते थे। तो उन्होंने मिशन शुरू किया, भाई ऑयल सीड्स मिशन शुरू किया कि हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। तो एक समय ऐसा आ गया जब येलो रिवॉल्यूशन जिसको बोला जाता है, जैसे एक हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं हमारे देश में हुआ खेती के मामले में, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ दूध के मामले में हुआ, एक हुआ येलो रिवॉल्यूशन जो खाद्यान्न तेल के मामले में हुआ। तो उन्होंने सही अप्रोच लगाई, सही उसके लिए बजट एलोकेशन किया, तो 5-7 साल में ही खाद्यान्न तेल के मामले में हम 97.3% तक आत्मनिर्भर हो गए थे। जितने हमारे देश को खाद्यान्न तेल की जरूरत थी 97.3% हम अपने देश में ही पैदावार करने लग गए थे। तो सरकार की ना तो कोई अप्रोच मुझे नजर आई कैसे आत्मनिर्भर बना देंगे, आज के इस बजट में मुझे तो कहीं पे आई नहीं। तो अगर सरकार सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन चाहती है, तो अगर सरकार सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये 1,41,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च करे, 31,170 करोड़ दाल इंपोर्ट करने में खर्च किए, ये इंपोर्ट करना बंद कर दो और जो ये 1,72,170 करोड़ रुपया है सिर्फ यही किसानों को आप दे दो,
एमएसपी गारंटी कानून भी बन जाएगा, देश कृषि उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा और फसलों की डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी। बिल्कुल साधारण देसी बात एक समझने की है। कोई भी व्यक्ति वो काम करता है जिसमें उसको कुछ प्रॉफिट हो, जिसमें उसको 2 पैसे बचें। तो आज किसान, खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों की मजबूरी ये है, अभी रबी का सीजन चल रहा है, उसकी गेहूं बोने की मजबूरी ये है, उसको ये पता है भाई गेहूं की अगर खेती करूंगा तो गेहूं बिक जाएगा एमएसपी पे, 2 पैसे बचने का जुगाड़ हो जाएगा। अगर वो गेहूं की जगह सरसों कर ले तो सरसों का एमएसपी पिछली बार 5,450 रुपया क्विंटल था, सरसों बिकी 4,042 रुपया क्विंटल में। प्रति क्विंटल उसको 1,000 से 1,500 रुपए का नुकसान है, प्रति एकड़ उसको 10,000 से 12,000 का 14,000 तक का नुकसान उसको हुआ है। तो वो गेहूं को तभी छोड़ेगा जब उसके ऑल्टरनेटिव जो फसल है उस पे एमएसपी की गारंटी होगी कि हाँ भाई ये एमएसपी पे बिकेगा ही बिकेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।